दोस्तों, अगर आप भी अमेज़ॉन के थ्रू अगर ईएमआई करना चाहते हैं, अगर आप कुछ परचेज़ करते हैं तो उसके लिए आपको पे लेटर की सुविधा अमेज़ॉन ने भी दे दी है। तो उसके लिए अगर आप किस तरीके से पे लेटर को एक्टिवेट करते हैं, किस तरीके से आपको क्या प्रोसीजर है, तो उसके लिए हमने पूरी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया है। इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आप अमेज़ॉन ऐप को ओपन कर लीजिए। अब जैसे ही अमेज़न को आप ओपन करेंगे तो ये इसका होम पेज पे ऐसा कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पर ये आपको अमेज़न पे यहाँ पर दिख रहा है, इस पे टैप कर देना है। अब यहाँ पर आपको ये साइड में आ जाना है बिल्कुल और यहाँ पर ये देखना है आपको, यहाँ अमेज़न पे लेटर यहाँ पर आपको शो कर रहा है। अब आपको यहाँ पर क्या काम करना है, इसी पे टैप कर देना है। अब यहाँ पर साइन अप इन 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड में ही आपको बता रहा है कि साइन अप कर सकते हैं यहाँ पर। अब हमें क्या काम करना है, साइन अप इस पर ही टैप कर देना है। अब हमें सबसे पहला फर्स्ट वाला हमें क्या काम करना है, यहाँ पे हमें अपना पैन नंबर डाल देना है और उसके अलावा हमें डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपनी चुन लेना है। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। अब हमने यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल कर दी है, पैन नंबर डाल दिया है, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। अब इसके बाद में हमें क्या काम करना है, यहाँ पर ये एग्री एंड कंटिन्यू पे टैप कर देना है। यहाँ पर ये वेरिफिकेशन कर रहा है, सारी डिटेल्स जो हमने डाली है पैन के थ्रू वो यहाँ पर प्रोसेस कर रहा है। यहाँ पर हमें एक KYC का जो है OTP आएगा, अपने जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है, और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। सबसे पहले आपको आधार नंबर अपना डाल देना है। अब आप जैसे ही आधार नंबर यहाँ पर डाल देंगे तो उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर OTP का ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पर OTP जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है आपके आधार पे, वो यहाँ पर OTP आएगा और वो OTP यहाँ पर एंटर कर देना है। अब यहाँ हमें क्या काम करना है, एग्री एंड कंटिन्यू पे टैप करना है। अब यहाँ पर हमारे वेरिफिकेशन OTP, उसके थ्रू हमें वेरिफिकेशन करना है। अब हमें यहाँ पर OTP डाल देना है। हमने यहाँ पर अपना OTP डाल दिया है। अब हमें कंटिन्यू पे टैप करना है। अब हमें देखिए ये अमेज़न पे लेटर स्पेंड लिमिट जो है हमें 7,500 रुपये की मिली है। अब इससे हम कोई भी आइटम 7,500 रुपये का परचेज़ कर सकते हैं। और उसके लिए एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि आपकी स्टार्टिंग जो इनिशियल आपकी क्रेडिट लिमिट है वो आपको 7,500 रुपये मिली है। इसके अलावा आप जैसे जैसे परचेज़ करते रहेंगे और आपका पेमेंट कंप्लीट होता रहेगा, वैसे वैसे आपकी एक्सटेंड होती रहेगी, लिमिट जितनी है आपकी एक्सटेंड होती रहेगी। अब हमें क्या काम करना है, अगर आप चाहें तो नोटिफिकेशन यहाँ रिसीव नोटिफिकेशन ओवर व्हाट्सएप, या उसके अलावा ये व्हाट्सएप के अलावा भी आप कर सकते हैं। तो इसको अगर नोटिफिकेशन के लिए रहते हैं तो आप इसको चेक मार्क रहने दीजिए। और इसके बाद में फिर आप क्या काम करना है, आपको एग्री एंड कंटिन्यू पे टैप कर देना है। यहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से आप UPI से ऑटो पे करना चाहते हैं तो UPI ID यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी। आप यहाँ पर UPI ID अपनी डाल लीजिए। और अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से, तो आप इस पे टैप करके आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको बैंक से करेंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल्स आपको बैंक की डालनी पड़ेंगी सारी। और अगर आप UPI के थ्रू करते हैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ UPI आपको डालना है और यहाँ पर UPI ID डाल देनी है। अब हमने यहाँ पर अमेज़ॉन UPI डाली है, लेकिन यहाँ पर ये अभी शो नहीं कर रहा है। ये बोल रहे हैं कि अभी आगे से ये सर्विस इनेबल कर देंगे, अभी अमेज़ॉन पे का जो इस पर सपोर्ट नहीं है। तो हमें क्या काम करना है, अब हमें यहाँ पर बैंक से ही करना पड़ेगा। जो भी बैंक डिटेल्स हैं हमें यहाँ पर बैंक की डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर हमें क्या काम करना है, डेबिट कार्ड से अगर रीपेमेंट मोड अगर आप करना चाहते हैं तो बैंक जैसे ही सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर आपको रीपेमेंट का मोड जो दिखेगा वो आप चाहें तो यहाँ से डेबिट कार्ड से कर सकते हैं या नेट बैंकिंग से। तो डेबिट कार्ड की डिटेल आपको यहाँ पर डालनी पड़ेंगी अगर डेबिट कार्ड से कर रहे हैं तो। अब यहाँ पर हम डेबिट कार्ड को सिलेक्ट कर रहने देते हैं और उसके बाद में फिर हम प्रोसीड पे टैप कर। अब हमें यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है और इसको वेरीफाई पे टैप करना है। यहाँ पर हमारा अकाउंट ये वेरीफाई हो चुका है। अब हमें क्या काम कर देना है, यहाँ कंटिन्यू पे टैप कर देना है।
जैसे ही यहाँ पर हम आएंगे तो हमारे अकाउंट में अमेज़न की तरफ से 1 रुपया क्रेडिट कर दिया जाता है, वो उससे अकाउंट वेरिफिकेशन भी हो जाता है और आपको पता भी चल जाता है कि आपका अकाउंट इस पे लग चुका है। अब यहाँ पर ये देखिए आपका अकाउंट नंबर भी शो हो रहा है और मैक्सिमम अमाउंट लिमिट जो है आपकी, मैक्सिमम जो आपकी लिमिट अभी मिली है वो 7,500 रुपये यहाँ पर आपको शो कर रहा है। और एंड डेट जो आपकी है वो यहाँ पर शो करेगा और स्टार्ट डेट भी आपको यहाँ पर शो करेगा। और इसके बाद में फिर हमें क्या काम करना है, ये प्रोसीड पे टैप कर देना है। अब आपका जैसे ही यहाँ पर कंफर्म करेंगे तो आपको यहाँ पर एक OTP बैंक की तरफ से आएगा, जो आपके बैंक में लगा होगा नंबर उसी पे OTP आएगा, तो वो OTP यहाँ पर आपको डाल देना है। यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है। अब आपका यहाँ पर जो भी कार्ड डेबिट कार्ड आपका यहाँ पर एक्टिव है वो यहाँ पर आपका शो करेगा। यहाँ पर इस पर टैप कर दीजिए और इसको कंफर्म कर दीजिए। यहाँ पर आपको एक्सपायरी मंथ डाल देना है और यहाँ पर एक्सपायरी ईयर डाल देना है। यहाँ पर जो कार्ड पर आपका नाम है वो डाल देना है। यहाँ पर आपका ATM का जो पिन है वो यहाँ पर डालना है और यहाँ पर जो कैप्चा है ये आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अब यहाँ पर आपने डिटेल सारी डाल दी है। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड पे टैप कर देना है। अब आपका यहाँ पर डेबिट कार्ड जो एक्टिवेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर बैंक की कुछ टर्म कंडीशंस हैं वो आपको देख लेना है और उसके बाद में फिर यहाँ पर चेक मार्क कर देना है और उसके बाद में फिर यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना है। ये आपका अकाउंट डिटेल ये सक्सेसफुली ऑथराइज्ड हो चुका है। अब आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ हमें प्रोसीड पे टैप कर देना है। ये देखिए हमारा ऑटो पेमेंट रीपेमेंट सेटअप सक्सेसफुल हो चुका है और अब हमें बैक करके इसको देखना है एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। हमारी लिमिट जो है अमेज़ॉन पे में ये शो होने लगा है। 7,500 रुपये की हमारी लिमिट है। इसको हम आराम से कोई भी ऑर्डर करके यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा ये जो हमने अमेज़ॉन पे लेटर जो एक्टिवेट किया है उसके लिए हमें ये देखिए रिवॉर्ड भी मिला है। अब आपको कोई भी ऑर्डर करते हैं यहाँ से अमेज़ॉन से, तो इसके लिए आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं यहाँ से तो आपकी लिमिट 7,500 रुपये की है, वो तो आपको यहाँ पर लिमिट को यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा अमेज़ॉन पे एक्टिवेट हो चुका है। अब हम कोई भी ऑर्डर अगर करते हैं, अब जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर हम इस एयरपोर्ट को हम ओपन करते हैं और ये देखिए इसको यहाँ बाय नाउ पे करते हैं और जैसे ही बाय नाउ पे यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए आपका अमेज़ॉन पे ये शो हो गया है। अब यहाँ पर आपकी 7,500 रुपये की आपकी लिमिट हो चुकी है। आप इससे पेमेंट करना चाहें तो आराम से इससे पेमेंट कर सकते हैं अमेज़ॉन पे से। और उसके अलावा फिर यहाँ कंटिन्यू पे अब यहाँ ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ से आप प्लेस योर ऑर्डर कर सकते हैं और उसके अलावा अब यहाँ से इसका पेमेंट जो है वो आपके अमेज़ॉन पे लेटर से कट जाएगा और उसके बाद में फिर आप 1 महीने के अंदर कभी भी उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।